जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति के योग के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे वृश्चिक राशि की स्थिति। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, जुलाई में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका परिणाम संतान प्राप्ति के योग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसको हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जैसे वृश्चिक राशि की प्रवृत्ति होती है ना कि वो गहराई में बहुत ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं गहरी बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके पंचम भाव की, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव की मजबूती बहुत ज्यादा मायने रखती है। पंचम भाव में जो राशि आ रही है वो आ रही है मीन राशि, जहां पर बैठे हैं शनि। यहाँ पर मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि स्वयं संतान के कारक भी होते हैं और इस महीने उच्च के होके आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं नवम भाव में, यानी भाग्य भाव में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने बहुत ही मजबूत योग दिख रहे हैं संतान प्राप्ति के संदर्भ में। देखिए, जब संतान का कारक जो होते हैं गुरु, वो उच्च के हो जाए और केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर तो वो आपके भाग्य भाव में आके बैठे हैं, यानी भाग्य खुद आपके लिए तैयार कर रहा है संतान प्राप्ति की स्थिति को, इम्प्रूव कर रहा है योग को। यहाँ पर देखिए, जब भी हम संतान प्राप्ति के योग के संदर्भ में बात करते हैं तो पति पत्नी दोनों की ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि कई बार जो सपोर्ट होता है, हो सकता है पत्नी के चार्ट में, यानी पत्नी की कुंडली में बहुत स्ट्रांग दिख रहा हो लेकिन पति की कुंडली में उतना स्ट्रांग नहीं हो, या वाइस वर्सा, यानी दोनों ही स्थितियों को समझ के ही हम संतान प्राप्ति के संदर्भ में बात करते हैं। तो जो भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों ही अपने अपने चार्ट को रिलेट करने का प्रयास करें। आपके पति का या आपकी पत्नी का क्या है लग्न या राशि, उसके अनुसार इस विश्लेषण से जुड़ें और समझें। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया था कि शनि बैठे हैं आपके पांचवें भाव में और संतानेश जो गुरु हैं वो त्रिकोण भाव में बैठे हैं। शनि यहाँ पर पेशेंस जरूर आपसे मांगते हैं, ये बोलते हैं कि जो भी आपने अभी तक किया है जीवन में, पूर्व जन्म में, उसका परिणाम आपको संतान के प्राप्ति के बाद संतान के माध्यम से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मजबूत बहुत है योग, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि कहते हैं कि यहाँ पर रुको, देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। हालांकि त्रिकोण भाव का गुरु साथ में ऐसी ऐसी गाइडेंस आपके जीवन में लेके आता है, यानी ये हो सकता है कि आप कहीं ऐसे ही जा रहे हो, कुछ समस्या हो संतान प्राप्ति के संदर्भ में, कुछ बाधा आ रही हो और आपको कोई अनजाने में ही ऐसे डॉक्टर या ऐसी मेडिसिन या ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताए जो आगे जाके जो भी अवरोध आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से हटा दे। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। धन संपदा जो बहुत क्रिटिकल होता है आज के समय में, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है, वो भी इस महीने आपको भरपूर मिलेगा। तो यानी जो है ओवरऑल एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है पेशेंस, वो है यहाँ पर एक स्थायित्व, स्थिरता अपनी सोच में, अपने यहाँ पर जो है देखिए, मेंटली जब शनि आपके पंचम भाव में आते हैं ना, तो यहाँ पर जो सोच होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। अभी तक आप जिस भी तरीके से सोच रहे थे उसकी बजाय यहाँ पर एक मेच्योरिटी की मांग आपसे आती है, कि हो सकता है अभी तक आप बहुत एनर्जेटिक रहे हों, बहुत चाइल्डिशली बिहेव कर रहे हों, बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे हों, लेकिन शनि की स्थिति जब होती है, ये आपसे मेच्योरिटी के लिए बोलते हैं कि अब आपको यहाँ पर अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन, अपनी मानसिकता में समझदारी लेके आनी होगी, मेच्योरिटी लेके आनी होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट दिख रहा है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, बहुत ही शुभ संयोग दिख रहा है, लेकिन स्थिरता, संयम और समझदारी के माध्यम से। बाकी ग्रहों की स्थिति को भी अगर हम जान ले, देखिए यहाँ पर मंगल, राहु, केतु आपके केंद्र में बैठे हैं, यानी राहु आपके चौथे भाव में, मंगल आपके सातवें भाव में और केतु आपके दशम भाव में। यहाँ पर एक तरीके से जो स्थिति बन रही है, काल सर्प योग की भी बन रही है और मंगल दोष, मांगलिक दोष जिसे हम कुंज दोष भी कहते हैं, उसकी भी बन रही है। तो यहाँ पर एक जो समस्या आ सकती है, स्पेशली जो हमारी महिला जातक हैं उनके लिए, कि यहाँ पर मानसिक रूप से आपकी ओवर थिंकिंग ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप छोटी सी बात को इतना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उसकी वजह से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है आपका रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, उसकी वजह से ये भी हो सकता है जो घर का माहौल है वो खिंचा खिंचा हो जाए।
परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ दूरी भी आ सकती है भावनात्मक रूप से। हो सकता है कि जो चीज़ें आपसे बोली जा रही थी संतान के संदर्भ में, संतान प्राप्ति के संदर्भ में, वो आपने अभी तक दबा के रखी और एकदम से यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आप एकदम से फट पड़े या एकदम से अपना जो उबाल है, चाहे रोते हुए चाहे गुस्सा करते हुए, वो भी इस महीने एकदम से सामने आ सकता है। देखिए, हम यही कहेंगे, जो बातें हैं उन्हें शांति से बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, अपनी बातें परिवार को समझाएं, परिवार की बातें भी ओपन माइंड रख के समझने का प्रयास करें। ग्रहों की स्थिति है, राहु केतु मंगल जैसे ग्रह जब केंद्र में बैठ जाते हैं ना, तो मानसिक शांति थोड़ी सी ना दूर ही हो जाती है। आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक बेचैनी बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती है। डेस्टिनी का सपोर्ट ज़रूर है इस महीने, लेकिन ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी है, उसको दूर रखना, उसको दूर करना उतना ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है। अगर आप इस महीने संतान प्राप्ति के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, संतानेश आपके भाग्य भाव में है, यानी इस महीने भाग्य का प्रभाव, भाग्य के द्वारा संतान की प्राप्ति के शुभ आशीर्वाद यानी अच्छा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बस कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होगा। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूर्य यहाँ पे आपके अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी जो आपकी ओवरऑल बॉडी की स्थिति है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड है। साथ ही मंगल भी दृष्टि कर रहे हैं लग्न को, और उनकी स्थिति भी जब बदलेगी, तो यहाँ पर ओवरऑल जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, उसको थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पर इन्फेक्शन की भी संभावना थोड़ी-सी दिख रही है, तो इन्फेक्शन से थोड़ा-सा बचाव रखें। थोड़ी भी अगर आपको समस्या लग रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और टाइमली ट्रीटमेंट लेने का प्रयास करें। यहाँ पर मेडिकल जो जाँच है, जो टेस्ट है और डॉक्टरी सलाह, उसमें बदलाव की स्थिति भी दिख रही है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को लाइटली ना लें। यहाँ पर 15 जुलाई के बाद क्या होगा, गुरु अस्त हो जाएँगे और सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएँगे। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो है वो बॉडी की बढ़ सकती है। यहाँ पर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी बॉडी हीट भी बढ़ सकती है। इसकी वजह से ना बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपको लगेगा, जलन जैसी होती है ना कि शरीर में जलन हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर यूटीआई की संभावना भी बढ़ सकती है कुछ जातकों के लिए। यानी यहाँ पे ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की संभावना की स्थिति दिख रही है, जिसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और क्रिटिकल होगा। ये देखिए, ग्रहों की स्थिति इशारे करती हैं, और आपकी भी महादशा कैसी चल रही है और जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, वो फिर फाइनल परिणाम की तरफ आपको बताती है किस तरीके की स्थिति बन सकती है। तो हमारे ये गोचर की स्थिति जो कह रही है, इस महीने आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा, और क्लिनिकल केयर की ज़रूरत इस महीने आपको पड़ेगी, जिसको आप अवॉइड ना करें तो बेहतर होगा। तो ये है दर्शकों हमारे ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर वृहद परिणाम। अब जानते हैं एक एक आयाम की स्थिति क्या होगी। अगर इस महीने कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर महीने की शुरुआती समय जो है वो एक तरीके का गोल्डन विंडो है आपके लिए। यहाँ पर भाग्य जन संतान के योग बहुत शुभ बन रहे हैं। यहाँ पर गुरु और शुक्र की जो युति है योग कारक स्थिति बना रही है। बस 15 जुलाई के बाद जब गुरु अस्त हो जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव हो सकता है स्थिति में। डॉक्टर के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है उतना सपोर्ट ना मिले। यहाँ पर हार्मोनल उतार चढ़ाव भी हो सकता है। देखिए, कोशिश यही करें, स्थिति को समझे जाने, और जो आपके बड़े हैं परिवार के, स्पेशली जो आपके पिता तुल्य व्यक्ति हैं या कोई मेंटर हैं या जो गुरु हैं, उनकी राय ज़रूर लें। यहाँ पर जो है आपका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, स्पेशली जो रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डॉक्टर एक रिपोर्ट के बावजूद उस रिपोर्ट को दोबारा कराएं, तो उससे झिझकना नहीं है। यहाँ पर एक ही रिपोर्ट 2 बार, 2 से 3 बार रिपीट हो सकती है, तभी आपको सही स्थिति समझ में आएगी। यहाँ पर अचानक बदलाव भी आ सकते हैं, एकदम से चीज़ें बदल भी सकती है, चाहे आपकी पुरानी दवाइयाँ जो हैं उनके प्रोटोकॉल को चेंज किया जाए या जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है उसको चेंज किया जाए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सफलता के योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। देखिए, बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि 15 जुलाई के बाद अगर आप प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस को 100%
मेडिसिन फॉलो करना होगा। थोड़ा सा भी ना लापरवाही या जो थकावट है यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। देखिए, ये हम स्पेशली उस संदर्भ में बात कर रहे हैं जो आईवीएफ के बारे में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर होगा, जो इम्प्लांटेशन होगा, वो प्रभावित हो सकता है आपकी मानसिक स्थिति, थकावट और लापरवाही की वजह से। तो यहाँ पर डॉक्टर के निर्देशों का पूरा पालन करें, आराम से रहें, बेड रेस्ट प्रॉपर लें। इस महीने शनि पंचम भाव में है, वो इशारा कर रहे हैं जितना हो सकता है आराम करें शांति से, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। तो ये जो प्रोसीजर है वो आपके लिए इस महीने सफल हो सकता है। अब जिनकी डिलीवरी है उनके लिए यहाँ पर अगर हम समझे जुलाई की स्थिति, तो यहाँ पर देखिए आपके जो लग्नेश है मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, लगन को दृष्ट कर रहे हैं और अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं आपके कुटुंब के भाव को। तो यहाँ पर एक तो आपकी क्या है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और गर्मी बढ़ने की वजह से जो पित्त की स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है आपकी नेचुरल डिलीवरी की प्रोसेस को। यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा संभावना जो दिख रही है वो सर्जिकल डिलीवरी की दिख रही है। यहाँ पर कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। देखिए, मंगल जो होते हैं वो जल्दबाजी करवाते ही हैं, वो चाहते हैं कि आप डिसीजन फटाफट से लें, कोई उसमें देरी ना बरतें। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति साफ साफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर जो है डिसीजन ले, लेकिन अग्रेसिवली नहीं, एकदम से नहीं, आराम से सोच के लिए और बड़ों की राय के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर डॉक्टर्स की राय को प्राथमिकता देनी है, वो जो एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को देखे समझे और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन ले। ब्लड प्रेशर की जो दवाई खा रहे हैं वो इस महीने उस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसकी मेडिसिन में भी लापरवाही नहीं बरतनी है। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय को जिनको करके आप इस महीने संतान प्राप्ति के योग को और मजबूती दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके जो संतान कारक हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इस महीने उनके बीज मंत्र का जाप करना बहुत शुभकर होगा। साथ ही आप चाहें तो गुरुवार के दिन पीले फल किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थोड़े से रिस्क दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज दिख रहे हैं मंगल की स्थिति की वजह से, उसके लिए आप इस महीने बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये आपके भीतर जो डर आ रहे हैं ना, जो एक फियर बढ़ रहा है, परेशानी दिख रही है, आत्मबल जो बेसिकली कमज़ोर हुआ हुआ है, उसको मजबूती प्रदान करेगा। और मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए, मानसिक तनाव को संयमित और संतुलित करने के लिए, चिंताओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। और रात के समय यानी जो संध्या आरती होती है उसके समय अपने पूरे घर में कपूर की जो होती है ऊर्जा, कपूर का जो धुआं होता है वो ज़रूर फैलाए, ताकि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है दूर हो सके। और खुद को ना पूरी तरीके से हाइड्रेट ज़रूर रखें। यहाँ पर वाटर इनटेक यानी बॉडी में जो वाटर का इनटेक है वो बहुत मैटर करेगा। छोटे छोटे सिप लें, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं पीना है, लेकिन हाँ, बॉडी में वाटर के इनटेक को संतुलित रखना है। तो ये है दर्शकों हमारे उपाय इस महीने के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति के संदर्भ में। हम फिर से कहेंगे कि नियमितता के साथ, श्रद्धा के साथ, यथाशक्ति के अनुरूप इन उपायों को अपनाएं, तो जो भी अवरोध है, बाधा है, असंतुलन है, वो ठीक होगा। यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना एक भाग्यशाली लेकिन हाई मेंटेनेंस का महीना है। यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है आपके जीवन में आने वाले जो संतान है उसके लिए बहुत मजबूत डेस्टिनी बना रही है। बस आपको महीने के दूसरे हिस्से में एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी। अगर आप इस विश्लेषण से जुड़ पाए हैं, इसको ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।